नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि दुनिया को कोरोना से मुक्ति कब मिलेगी। हर देश का नागरिक, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे भारत हो, हर देश का नागरिक यह जानना चाहता है, सबकी दिलचस्पी है कि कोरोना से मुक्ति कब, वो दिन कब आएगा जब कोरोना से मरने वालों की तादाद खत्म हो जाएगी। वो दिन कब आएगा जब उसके देश में, उसके शहर में, उसके सूबे में कोरोना का डर, आतंक, खौफ खत्म हो जाएगा और उसका जीवन सामान्य हो जाएगा। वो दिन कब आएगा जब वो पहले की तरह जी पाएगा और पहले की तरह शहर में, बाजार में घूम पाएगा और कहीं कोरोना का खतरा नहीं होगा। सबकी दिलचस्पी इसमें है और दुनिया भर में इस पर रिसर्च हो रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर के रिसर्चर, दुनिया भर के डॉक्टर्स, हर जगह इस पर रिसर्च हो रहा है कि कोरोना से मुक्ति कब और कैसे। एक अभी ताजा रिसर्च आया है, सिंगापुर से आया है। उस रिसर्च के हवाले से कहा गया है कि 26 जुलाई, मतलब आज से अगर देखें तो करीब 2 महीने बाद 26 जुलाई तक भारत में 100% कोरोना खत्म हो जाएगा, या एक भी मरीज नहीं होगा और कोरोना का डर खत्म हो जाएगा भारत में। इस रिसर्च करने वाली संस्था ने दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक मियाद बताई है, भारत के लिए भी सिलसिलेवार चरणबद्ध ढंग से बताया है। लेकिन ये कैसे यहां तक पहुंचे हैं, उनका क्या फॉर्मूला है और उसके पहले क्या होगा, क्या वाकई इसमें इतना दम है, इस पर हम बात करने से पहले जरा आपको एक आकलन बता दें कि एक ताजा स्थिति बता दें कि अभी दुनिया में क्या स्थिति है और भारत में क्या स्थिति है कोरोना के मामले में। फिर हम जरूर आपको बताएंगे, क्योंकि ये जानने में, जैसा कि मैंने पहले कहा, सबकी दिलचस्पी है, मेरी भी है। मैं भी लगातार ऐसे रिसर्च पेपर्स या डॉक्टर्स का या साइंटिस्ट का खोजता रहता हूं कि क्या आकलन लोग कर रहे हैं, कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा। हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, बंद हैं, अभी 3 तारीख तक लॉकडाउन की मियाद है, पता नहीं उसके बाद एक्सटेंशन होगा, कितने दिन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक से ऐसे संकेत मिले हैं कि ये एक्सटेंड होगा। कुछ राज्यों में हो सकता है रिलीफ मिले, लेकिन ज्यादातर राज्यों में, बड़े राज्यों में एक्सटेंड होगा, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत। तो सवाल उठता है, ये मुक्ति कब? तो इस मुक्ति की एक मियाद एक रिसर्च संस्था के हवाले से सिंगापुर से आई है, वो है 26 जुलाई। लेकिन वो यहां तक कैसे पहुंचे और उनके इस आकलन का आधार क्या, उससे पहले जैसा कि मैंने कहा, एक बार जरा ताजा अपडेट, जिससे आपको पता चल जाए कि कोरोना की देश और दुनिया में स्थिति क्या है। ताजा स्थिति यह है कि पिछले सप्ताह का डेटा अगर हम देखते हैं भारत में, तो भारत में 429 जिलों में कोरोना पॉजिटिव केस हैं। अभी 718 जिलों में से 429 जिलों में 289, मतलब 289 जिले में कोई केस नहीं है। मरने वाले और केस की ताजा स्थिति अगर हम देखें तो अभी तक, टिल नाउ, जब मैं आपको ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, अब तक भारत में 934 मौतें हो चुकी है। कुल केस भारत में कोरोना पीड़ित 29,435, 29435 हैं कुल केस, जिसमें ठीक हो गए, जो कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हो गए, वो हैं 6,829, 6829, इतने लोग ठीक हो गए। ये कोरोना पॉजिटिव थे, ठीक हो गए। लेकिन अभी भी कोरोना एक्टिव लोग इस देश में 21,632 है, 21639, माफ करें, इतने लोग अभी भी कोरोना एक्टिव हैं। इसमें से बहुत सारे लोग मौत के मुंह में भी समा सकते हैं। और मौत का आंकड़ा आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, 934 लोग भारत में अभी तक, जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, भारत में इतने लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दुनिया की अगर हम बात करें, तो दुनिया में अब तक, अभी तक जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 2,11,000 मौतें हो चुकी हैं दुनिया में। 2,11,000 लोग दुनिया में कोरोना से मर चुके हैं। अगर हम बीमार की बात करें, केसेज की बात करें, तो 3.4 मिलियन, मतलब 30 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पीड़ित पूरे दुनिया में हैं। इसमें अमेरिका में सबसे अधिक मौतें हुई है। अब उस पर बात करने से पहले एक बार मैं फिर देश लौटता हूं, और देश और प्रदेश। भारत में अगर बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, जहां अब तक 342 मौतें, गुजरात में 151 मौतें, दिल्ली में 54 मौतें, मध्य प्रदेश में 106 मौतें और उत्तर प्रदेश में 31 मौतें। ऐसे
अगर हम देखें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, गुजरात नंबर 2 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है। ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि मुंबई बहुत घनी आबादी वाला शहर है, देश का आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को, देश की आर्थिक राजधानी। वहां अभी मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और 342 मौतें हो चुकी। अब जब हम विदेश की बात करें तो अमेरिका में अब तक 56,000 मौतें हो चुकी है, स्पेन में 25,000, इटली में 26,000, फ्रांस में 23,000 और यूके में 21,000। तो दुनिया में अभी मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो स्थिति थोड़ी सुकूनदेह है। वो ऐसे है कि मैं अभी स्वास्थ्य विभाग के हवाले से एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि लॉकडाउन जब से भारत में हुआ है तब से भारत में स्थिति में सुधार हुआ है। 1 महीने पहले जिस ढंग से ग्रोथ था कोरोना मरीजों का, वो ग्रोथ 22% से घटकर 8% हुआ है। 22% से 8%। और अगर लॉकडाउन के पहले जो रफ्तार थी वही रफ्तार आज भारत में होती तो आज भारत में करीब करीब 2 लाख पेशेंट होते, 2 लाख मरीज होते। उस हिसाब से भारत में अगर मरीज देखें तो करीब करीब 30,000 होने जा रहे हैं, 29,435। तो इस लॉकडाउन से देश को फायदा हुआ है। और जिस ढंग से पूरी सख्ती से बहुत जगह पालन हो रहा है, लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया, बाहर आप निकल नहीं रहे, कोरोना का चेन टूटा है और यह फायदा हुआ है। लेकिन अब सवाल उठता है, इस फायदे के साथ 1000 तरह के नुकसान है। बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है। 30 से 35 करोड़ मजदूरों की दिनचर्या, उनकी रोजी रोटी, उनका खाना पीना, उनकी बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है। किसानों की समस्या बहुत बड़ा सवाल है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जा रही है, बहुत बड़ा सवाल है। और इन सब में हम सब घर में कैद हैं, अवसाद में हैं, ये एक सवाल है। और हम इन सब चीजों से लॉकडाउन के बाद निकलेंगे तो हम कैसे वापस उसी दिनचर्या में आएंगे, कैसे उसी रूटीन में आएंगे, कैसे जो देश आर्थिक मंदी की तरफ बहुत तेजी से फिसलता जा रहा है वो कैसे ट्रैक पर आएगा, ये सारे सवाल। लेकिन इन सवालों का जवाब फिर किसी और वीडियो में, अभी वापस उन्हीं सवाल के साथ जहां मैंने शुरू किया था कि क्या भारत 26 जुलाई तक पूरी तरह कोरोना मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी और हमारी सबकी यही दिलचस्पी है। और 26 जुलाई तक हो जाएगा तो उसके पहले क्या होगा, क्योंकि एक आकलन कई तरह का दुनिया में है कि भारत और दुनिया वो दुनिया नहीं रहेगी लॉकडाउन हटने के बाद जो दुनिया पहले थी। 2 महीने पहले तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। तंगी, मंदी, बेरोजगारी, बहुत सारी चीजों वजहों की वजह से बहुत कुछ बदल चुका होगा। और शायद भारत में और दुनिया के कई देशों में वो सामान्य जिंदगी लौटने में महीनों लगेंगे। हो सकता है 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, कुछ भी हो सकता है। सिनेमा हॉल, मॉल और बाकी चीजें सामान्य कब होगा इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इस सर्वे पर वापस लौटते हैं, जिस सर्वे के रिसर्च के हवाले से मैंने आपको बताया है। ये रिसर्च है, कई जगह रिसर्च को कंपाइल किया गया। मैं फिलहाल दैनिक भास्कर अखबार के वेबसाइट को कोट करूंगा। ये रिसर्च है जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये रिसर्च कंपाइल किया है। और उन्होंने दुनिया भर में जो कोरोना के केसेस थे, डेथ हुई, कोरोना पेशेंट हैं, निगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, उन सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंपाइल करके एक नतीजे पर पहुंचे। उस नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने एक डेटा तैयार किया है। उस डेटा के हिसाब से एक दुनिया का एक पैटर्न है, किस देश में कब तक कोरोना पूरी तरह खत्म होगा और उसका क्या सिलसिलेवार तरीका होगा। ये सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने अपना एक डेटा दिया है। उस डेटा के मुताबिक भारत में 22 मई तक 97%, 97% केस खत्म हो जाएंगे। 22 मई तक, आज से अगर देखें तो 25 दिन बाद तक 97% केस भारत में खत्म हो जाएंगे, 3% रहेंगे। और वो 3% बहुत अहम है, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना संक्रमण एक आदमी से 1000 आदमी को भी हो सकता है, क्योंकि एक आदमी से 10, 10 से 100, 100 से 1000, इसकी कोई संख्या ही नहीं है। और दुनिया में ऐसी मिसालें भी मिली है कि 10-15 लोगों से हजारों लोगों को हुआ है। तो 3% फिर भी बचेगा इसी आंकड़े के हिसाब से, इस रिसर्च के हिसाब से। उसके बाद इसी में कहा गया है कि 1 जून तक 99%, 99% कोरोना केसेस भारत में खत्म हो जाएंगे। 1 जून तक 99%, 26 जुलाई तक 100% केस खत्म हो जाएंगे। तो 26 जुलाई अगर हम देखते हैं तो आज से करीब करीब 2 महीने।
आज से करीब करीब 2 महीने बाद भारत 100% कोरोना फ्री हो जाएगा। 2 महीने बहुत होते हैं, और वो तब होगा जब हम सब लॉकडाउन का पालन करेंगे, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, उन तमाम तरह के गाइडलाइंस का पालन करेंगे, जो अभी हॉटस्पॉट, ग्रीन जोन, रेड जोन, ये सारे जोन जो बनाए जाने वाले हैं 3 तारीख के बाद, जहां जहां रिलीफ होगा और जहां जहां सख्ती होगी, उन सबको पालन किया जाएगा। और उस तरह से जिस रफ्तार से अभी चीजें हो रही है, उसी रफ्तार से उस पर अमल किया जाएगा। तब शायद ये मियाद जो इस सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने दिया है, उस मियाद को शायद हम अचीव कर पाए। ये उस रिसर्च के हवाले से है। इसको पूरी तरह से ये कहना मुश्किल होगा कि जो इन्होंने लिख दिया ब्रह्म वाक्य है, ऐसा ही होने वाला, लेकिन ये एक मियाद है। इसी मियाद में उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका 27 अगस्त तक पूरी तरह कोरोना फ्री होगा, मतलब हमसे करीब करीब 1 महीना बाद। फ्रांस 5 अगस्त तक, इटली 25 अगस्त तक, स्पेन 7 अगस्त तक, यूके 14 अगस्त तक, और दुनिया का इन्होंने एक आकलन दिया है कि 9 दिसंबर, मतलब आज से अगर बात करें तो 8 महीने बाद, 7 से 8 महीने बाद, 9 दिसंबर तक दुनिया पूरी तरह कोरोना मुक्त होगी। 9 दिसंबर, आज से 7.5 महीने। और वो तब जब दुनिया भर में उसी तरह से लॉकडाउन, उसी तरह से हेल्थ सर्विसेज, उसी तरह से हाई अलर्ट, उसी तरह से हर आदमी का उसमें सहयोग सिस्टम को बनाए रखने, चलाए रखने और पालन करने में। तो ये तारीख और म्याद है कि ये 9 दिसंबर तक दुनिया से कोरोना फ्री होगा। ये एक आकलन है। अब हम लौटते हैं फिर भारत पर। ये जो इन्होंने रिसर्च एनालाइज किया है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के शोधकर्ताओं ने, ये इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, डेटा ड्रिवन एनालिसिस के जरिए बताया है कि इस तरह से 26 जुलाई तक भारत में पूरी तरह से कोरोना फ्री होगा। अलग अलग मुल्कों का मैं आपको बता चुका। अब सवाल उठता है, भारत लौटते हैं। भारत की स्थिति मैं एक बार पहले भी बता चुका। अभी भारत में 718 में से 429 जिले हैं जहां अभी कोरोना पॉजिटिव हैं। और इन जिलों में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिले, इंदौर बुरी हालत में है, मुंबई बुरी हालत में है। मुंबई में मरने वालों की तादाद आपको बता चुका 342। मध्य प्रदेश में आपको बता चुका, मध्य प्रदेश में अब तक 106 लोग मरे, गुजरात 151। महाराष्ट्र और गुजरात बहुत अहम है। अगर ये मौतों की तादाद, हालांकि एक मैंने आपको ये भी आंकड़े बताए कि लॉकडाउन से फायदा हुआ है। ग्रोथ जो 22% का ग्रोथ था कोरोना मरीजों का ग्रोथ, वो ग्रोथ घटकर 8% हुआ है। और अगर वो नहीं हुआ होता तो अभी 30,000 लोग संक्रमित हैं, हो सकता है ये 2 लाख या उससे ज्यादा होता। तो ये एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन अब बात आती है कि इससे जो मुश्किलें और बाकी चीजें होनी है। भारत में कोरोना खत्म होने की डेडलाइन अगर 2 महीने है, और अगर ऐसा ही होता है, और अगर रिलैक्सेशन कुछ कुछ दिया जाए, और बाकी हिस्सों में अगर ये जिले जो 429 जिले हैं जहां कोरोना पॉजिटिव है, उसमें बहुत सारे इलाके हॉटस्पॉट हैं, रेड जोन है। दिल्ली में बहुत कोरोना पॉजिटिव लगातार मिल रहे हैं। एक बार मैं आपको जरा स्टेट वाइज मैंने बताया, दिल्ली का भी बताया, शायद 54 मौतें दिल्ली में हुई है। तो इन सब जगहों को जब तक पूरी तरह से कोरोना फ्री नहीं करेंगे, तब तक स्थितियां सामान्य नहीं होंगी। और स्थितियां सामान्य होने के लिए हम सबको सरकार के उन दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अभी करीब करीब 12 राज्य ऐसे हैं, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल समेत, जो एक तरह से देखें तो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अब सवाल यह उठता है कि क्या वो जिंदगी, वो दिन वापस लौटेगा? यूपी सरकार ने 2-3 दिन पहले ही कह दिया कि 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, शादी, जन्मदिन या कोई भी पब्लिक फंक्शन नहीं होगा। मतलब अभी से समझिए पूरा मई, पूरा जून, 2 महीने बाद तक कह दिया। ऐसे ही समझिए पूरे देश में स्थिति होने वाली है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे मॉल, सिनेमा हॉल और बाकी चीज सामान्य हो जाए, तो वो सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा। क्योंकि जो स्थितियां हैं, कल जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में भी जो बातें आई है, उसमें भी ज्यादातर मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से अपनी बात कही, उनमें से ज्यादातर मुख्यमंत्री, जिसमें उड़ीसा, गोवा,
मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं जो 3 मई के बाद, हालांकि गोवा में अभी कोरोना करीब करीब कोरोना मुक्त है, लेकिन इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, चूंकि 5 ही राज्यों के मुख्यमंत्री ने कल अपनी बात कही थी, थे उसमें 9 मुख्यमंत्री, उन राज्यों के मुख्यमंत्री ने 3 मई के बाद भी ये जो लॉकडाउन है इसकी मियाद बढ़ाने की बात की है। और उन्होंने कहा है कि जो जिन जगहों पर कोरोना पेशेंट ना मिले, मरीज ना हो, उनको हम ग्रीन जोन में डाल सकते हैं, लेकिन वो ग्रीन जोन सामान्य नहीं होगा। वहां से बाहर से रेड जोन से आदमी नहीं आ पाएगा, कोई ग्रीन जोन वाला रेड जोन वाले में नहीं जा पाएगा। तो एक तरह से सीमित दायरे में आपकी गतिविधि होगी। और जो मैंने कहा कि इसमें भी जो स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, धार्मिक जो चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी बंद रहेगी। हाँ, एक बात ये भी आ रही है कि जब थोड़ी स्थिति बदले मई में, तो लिमिटेड, सीमित तौर पर हो सकता है कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो। इसका सुझाव कुछ लोगों ने दिया है कि ट्रेन और उड़ानों के हाल फिलहाल शुरू होने की संभावना नहीं है, लेकिन नियंत्रित संचालन की शुरुआत संक्रमण के हालात को देखते हुए देश के कुछ चुने हुए हिस्सों में मध्य मई के दौरान या मध्य मई के बाद, तो उसमें भी मान लें अभी 20 दिन है। ये किसी अखबार में एक आकलन के आधार पर जो अंदर बात हुई होगी, किसी ने उसको रिपोर्ट किया, उसके हवाले से मैं बोल रहा हूं। तो उस हिसाब से मैं तो मानता हूं कि मई पूरा अभी आप समझिए कि करीब करीब ऐसे बीतने वाला है, सहज जिंदगी नहीं होगी। हाँ, जो जहां इस तरह की मुश्किलें नहीं है वहां थोड़ा सामान्य होगा कि आप बाहर निकल सकते हैं। अभी मार्केट को लेकर, दुकानों को लेकर सरकार ने अभी गाइडलाइन जारी किया ही था 4 दिन पहले कि ग्रामीण इलाकों में जो दुकानें हैं, मॉल्स को छोड़कर, मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सारी खुले होंगी। रेस्टोरेंट और सैलून और इस तरह के शराब की दुकानें नहीं। आप ये भी कहा ही गया कि सोसाइटी के आवासीय परिसर के भीतर, बाहर, गली मोहल्ले में जो एकल यूनिट है, सिंगल यूनिट जो दुकानें हैं वो खुलेगी, मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं। मुझे लगता है ये स्थितियां 3 तारीख के बाद भी अभी चलने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों की चिंता जो आ रही है वो उसी तरह से आ रही है और वो चिंता उसी रास्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब यहां से जो एक मुश्किल है, जो मैं वैसे दूसरे वीडियो में मैं बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है पहले से, बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है। बेरोजगारी का अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे धनी मुल्क है, जो सुपर पावर है, आप जानते हैं अमेरिका में करीब करीब 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई किया है। हर हफ्ते 45 से 60 लाख लोग वहां बेरोजगार हो जा रहे हैं, नौकरी से निकाले जा रहे हैं। और अमेरिका की स्थिति अगर यह है तो भारत की आप कल्पना कर सकते हैं। हालांकि अगर कोरोना की बात करें तो भारत अभी कोरोना प्रभावित देशों में अगर 20 देश में देखेंगे तो भारत 16वें नंबर पर है, और यह अच्छी चीज है। इस मामले में भारत को हम सकारात्मक ढंग से भारत की स्थिति देख सकते हैं। लेकिन बेरोजगारी की जब बात आएगी तो भारत सबसे वर्स्ट इफेक्टेड होगा, इसलिए क्योंकि भारत 135 करोड़ आबादी वाला देश है, जिसमें 40 से 45 करोड़ लोग अनियंत्रित क्षेत्र में निर्माण मजदूर हैं, अनियोजित क्षेत्र है, जहां दिहाड़ी मजदूर हैं, कामगार हैं, तरह तरह के रोजी रोजगार में लगे हुए लोग हैं, जो लगभग 45 करोड़ लोग हैं। उन लोगों की नौकरी, उन नौकरी क्या, वो तो दिहाड़ी पे बहुत सारे लोग उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है। प्राइवेट सेक्टर में मंदी का जब जोर होगा तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां, लाखों नौकरियां जा सकती है और जाने लगी है। ये वर्क फ्रॉम होम को आप ये मत समझिए कि इससे निकल के सब लोग वापस ऑफिस पहुंचने वाले हैं। और मीडिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर छटनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बड़े संस्थानों ने छटनी कर दी है, बड़े संस्थानों ने, और अंदर खाने तैयारी हो रही है। तो बहुत बड़ा खतरा बेरोजगारी का आने वाला है। देश वो नहीं होगा जो देश 2 महीने पहले था, या 1.5 महीने, 2 महीने नहीं, मैं लॉकडाउन के पहले ही मानिए चलिए, जनता कर्फ्यू के दिन से मान लीजिए 22 तारीख से 22 मार्च को जो देश था, वो देश आपको जून में नहीं होगा, दुनिया भी नहीं होगी। दुनिया में तो हमसे ज्यादा हो सकता है बदलाव हो, लेकिन भारत में बेरोजगारी चरम पर होगी। सबसे अधिक मुश्किल भारत के लिए है, क्योंकि भारत में गरीबी, हर रोज कमाने वाले ऐसे लोगों की तादाद 40 से 45 करोड़ है। बार बार मैं कहता हूं, जो 200, 300, 400 रुपए पर गुजारा करते हैं, वो सब ठप है, जहां तहां फंसे हुए हैं।
उनकी तो आज हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई कहीं गांव पहुंच गया, 15-12 लाख लोग कहीं मुंबई में फंसे हैं, कहीं नोएडा में हैं, कहीं अलग अलग हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वासिंदों को जो उनके मजदूर हैं उनको बुलाया है, लेकिन ये मुश्किलें उनको बुलाने के बाद या वो अपने शहर में कहीं देवरिया गोरखपुर पहुंच जाते हैं उससे खत्म नहीं होने वाली। तो ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। पहले भी मैंने इस पर कई बार बात की है, लेकिन फिलहाल स्थिति इतनी कि अगर ये सिंगापुर का जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन है, अगर इनके रिसर्चर के इनकी जो रिसर्च करने वाले लोग हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रिसर्च किया है, अगर ये म्याद सही है तो आप मान सकते हैं कि जुलाई के आखिर में भारत कोरोना फ्री हो जाएगा। लेकिन इसकी क्या कहें, इसकी आहट या ये कितना ऑथेंटिक है या क्या वाकई ऐसा हो जाएगा, इसका आकलन शायद 20 दिन बाद, 2 से 3 हफ्ते बाद बेहतर ढंग से लगाया जा पाएगा, जब हम देखेंगे कि मुंबई में क्या हो रहा है, जब हम देखेंगे कि दिल्ली में क्या हुआ, जब हम देखेंगे इंदौर में क्या हुआ, जब हम देखेंगे गुजरात में क्या हुआ। जो वर्स्ट इफेक्टेड ये जो 4 स्टेट हैं, इन 4 स्टेट में 4 राज्यों में कैसे नियंत्रण होता है, जब उसकी तस्वीर कुछ साफ होगी तभी पता चलेगा कि ये जो मियाद है क्या हम वहां पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इस दौर में जहां एक ऑल्टरनेट मीडिया की बात होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया का बहुत बड़ा तबका एक तरफा है। एक तरफ आप समझ सकते हैं एक तरफ का मतलब क्या। तो ऐसे समय में दूसरी तरफ भी कुछ लोग होने चाहिए, मीडिया का कुछ वर्ग होना चाहिए, जिससे जो आधी हकीकत आधा फसाना है, उस फसाना वाले हिस्से में भी सिर्फ हकीकत आ जाए। चलिए, नमस्कार, शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।